चलिए, तो 47 ईयर्स में बताया था मैंने कि 11 होंगे लीप ईयर होंगे और 36 जो होंगे नॉन लीप ईयर होंगे। फिर आगे मैंने बताया था कि लीप ईयर्स में जो होता है डिवाइड करके मैंने बताया था कि क्या होती है, विषम दिनों की संख्या आपकी 2 होती है ना, ठीक है। और नॉन लीप ईयर में मैंने बताया था विषम दिनों की संख्या 1 होती है। ये बताया भी था कैसे आता है आपको। 365 में क्या करिए, 7 से आप डिवाइड कर लीजिए, फिर वो आ जाएगा। और 366 से डिवाइड करेंगे 7 में तो वो आ जाएगा आपका लीप ईयर की। तो इसमें आया 2 और इसमें आया 1, यानी कि 11 पूरे 2 का जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा ना। और ये जैसे ही करेंगे 36 आ जाएगा। तो या तो आप 22 और 36 को जोड़ लीजिए, फिर आप क्या करिए 7 से डिवाइड करिए, या अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग करते हैं, अगर 7 से डिवाइड करते हैं कितना बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 7 से करते हैं तो 1 1 कितना हो गया 2, यानी कि 47 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। यहाँ तक तो आपको रिवीजन करवा दिए थे, ये सारा बता दिए थे। जरा शताब्दी वर्ष के बारे में भी बता दें जल्दी से, फिर आते हैं क्वेश्चन में। हाँ, सेंचुरी ईयर्स जो होते हैं शताब्दी वर्ष कहते हैं या सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर्स पहले जानिए उसको कहा जाता है जिसमें आपके डबल जीरो आ जाए, लास्ट में जिसमें भी डबल जीरो आएंगे वो सारे सेंचुरी ईयर्स हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। देखिए लास्ट में डबल जीरो जिसमें आ रहा है ना, ये सारे सेंचुरी ईयर्स कहलाते हैं। शताब्दी का मतलब ही होता है 100, ठीक है। लेकिन सारे शताब्दी वर्ष जो होते हैं लीप ईयर नहीं होते हैं। तो मैंने कहा था जब लीप ईयर आपको निकालना हो, सुनो, जब लीप ईयर को निकालना हो, देखिए आप लोग शांत रहिए उधर से, क्योंकि आवाज आएगी तो हम बता नहीं पाएंगे, दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, आपकी आवाज भी कई तरह से आ रही है। देखिए ठीक है, ये बताइए, देखिए ये सेंचुरी ईयर्स है, ये भी है। तो सेंचुरी ईयर्स की ये परिभाषा है, सेंचुरी ईयर्स को लीप ईयर्स तब कहते हैं जब आप 400 से इसमें डिवाइड करेंगे और 400 से भाग चला जाए तभी वो होगा। तो क्या 100 में अगर 400 से भाग दिया जाए कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा 100 लीप ईयर नहीं होगा। 200 में नहीं कटेगा, 300 में नहीं कटेगा, लेकिन 400 में 400 से भाग देंगे तुरंत डिवाइड हो जाएगा ना 1 टाइम्स में, यानी कि क्या होगा लीप ईयर होगा। 1600 में 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी लीप ईयर होगा। 1800 क्या लीप ईयर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 400 से भाग दीजिए जरा, नहीं कटता है 18, तो ये भी नॉन लीप ईयर। 2000 होगा, ये हो जाएगा। समझ में आया कब सेंचुरी वर्ष कब लीप ईयर होगा, कब नॉन लीप ईयर होगा। जब सेंचुरी वर्ष को 400 से भाग देते हैं और पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाता है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो नॉन लीप ईयर कहलाता है, ठीक है। फिर अगला मैंने बताया था आपको कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करें। 100 वर्षों में मैंने एक चीज बताया था, सबको दिमाग में ये आ रहा था, 4 से हम डिवाइड कर दें 100 में तो आ जाएगा 25, 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। और आपको लग रहा था कि ये 25 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, और 75 नॉन लीप ईयर होगा। लेकिन ये क्या था, गलत था। बताया ना कि क्यों गलत है, क्योंकि जब आप 100वें वर्ष पे जाते हैं, 4 से शुरू करते हैं अगर 100 से, तो गिनती ऐसे 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन करते जाएंगे, 100 तक आएंगे आप। तो चौथा वाला तो होगा, हर 4 साल के लीप ईयर होता है, लेकिन 100वां वाला जो पड़ेगा वो आपका शताब्दी वर्ष में काउंट होगा। और शताब्दी वर्ष में मैंने बताया कि 400 से भाग देना है, ना कि 4 से भाग देना। तो यहाँ पे 400 से जब भाग देंगे आप तो 100 कटेगा नहीं, इसलिए लीप ईयर में नहीं काउंट होगा। तो यहाँ पे जो लीप ईयर की संख्या आपको 25 दिख रही है वो कितनी बच गई, हम 24। तो नॉन लीप ईयर कितना हो गया 76। 24 लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2, यानी कि 48 आएगा। 76 में 1 होता है, 76 होगा। फिर इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए या अलग अलग भाग देके 7 से निकाल लीजिए। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई थी, क्या 100 वर्षों में मैंने बताया था विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई थी 5। 200 वर्षों में कितनी आ जाएगी, 5 × 10 और ये 3। 300 वर्षों में कितनी आ जाएगी बताइए जरा, 5 3 15 हो जाएगा, 15 में 7 × 14 1 हो जाएगा। फिर 400 के मल्टीपल में जितने भी रहेंगे 400 800 1600 2000 2400, इसमें क्या होगा, विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। इतना ही बस आपको याद रखना है। चलिए ये सारी बातें हो गई। फिर आते हैं हम लोग जरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना होता है। जैसे हम एक बहुत ही फैमिलियर और जीएस का भी क्वेश्चन है, हमने लिया क्वेश्चन 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे होगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक और ले लेते हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है। पहले इसको ट्राई करते हैं, उसके बाद आज का भी निकालते हैं, उसके बाद और सारे भी करते हैं, ठीक है। जैसे बताना हो वैसे करिए आप लोग। पहले 15 अगस्त को सॉल्व करते हैं।
आपको क्या करना होता है, 1947 दिया है ना, तो अगस्त का महीने तक 1947 दिया ना। अब इसे जरा मिटा देता हूँ मैं, फिर आगे देखिए 15 अगस्त का मतलब 08/1947, इसमें निकालना है हमको कौन सा दिन था। तो जरा सोचिए 15 अगस्त 1947 के बारे में अगर हम बात करें तो क्या 1947 खत्म हो गया था उस समय या भी कंटिन्यू था? तो जब दिसंबर आएगा, और दिसंबर में भी कब खत्म होगा, जब 31 तारीख आएगी तभी वो साल खत्म होता है, नहीं तो ये तो चलेगा ना। तो जनवरी फरवरी अभी अगस्त में क्या 8वां महीना चला होगा, तो यानी कि हम जो साल लेंगे पूरा 1947 में लेके क्या ले लेंगे 1946। 1946 तो साल हो गया था कंप्लीट पूरा। इसके बाद से कितना आगे हमारे पास है, जनवरी बढ़े थे हम, फरवरी बढ़े थे हम, मार्च बढ़े हैं, अप्रैल बढ़े हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि 1947 अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था। 1947 कब खत्म होगा, या कोई भी 2020 चल रहा है वो कब खत्म होगा, जब 31 दिसंबर आपका फिनिश हो जाएगा जिस डेट पे, तब ना 2020 खत्म होगा। तो ठीक है, उसी प्रकार 1947 अभी खत्म नहीं हुआ, यानी कि 1946 तो पूरी कंप्लीट हो गई है। 1947 में हम लोग कितने महीने आगे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने आगे, अभी 4 महीने शेष है। तो 1946 में हम लीप ईयर निकालेंगे, ना कि 1947 का। क्लियर है बात? चलिए जरा देखते हैं 1946 को हम तोड़ दें जरा। 1946 को हम अगर ब्रेक करते हैं तो इसको पहले एक ब्रेक करिए, 1600 और 300, 1900 फिनिश हो गया। 1600 में देखते हैं आप कौन सा वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। 400 से डिवाइड करेंगे विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 0। 300 वर्षों में आपको बताया विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। अब तक आपने क्या किया, 1900 तक तो निकाल लिया, यानी कि 1900 तक विषम दिनों की संख्या जो आई है 1। ठीक है, अब आपके पास बचे हैं 46 ईयर्स। 46 ईयर्स में आपको विषम दिनों की संख्या निकालनी है। तो 46 ईयर्स में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए पहले देखेंगे कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉन लीप ईयर हैं। तो बताइए जरा, लीप ईयर कितना होगा, नॉन लीप ईयर कितना होगा। क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 11 बार में, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे 12 चौका 48 हो जाएगा। तो 11 जो होगा ये लीप ईयर पड़ जाएगा, और नॉन लीप ईयर इसमें से घटा दीजिए, कितना पड़ जाएगा, ये 35। क्लियर है आपको? लीप ईयर की संख्या 11 होगी और नॉन लीप ईयर की संख्या 35 होगी, दोनों को मिलाएंगे आप 46 मिल जाएगा। लीप ईयर में क्या होता है, विषम दिनों की संख्या होती है 2, नॉन लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या होती है 1। ठीक है, ये कितना आ गया, 22 आ गया, और ये कितना आ गया, 35 आ गया। अब आप यहीं पे विषम दिनों की संख्या चाहे दोनों को ऐड करके निकालिए या अलग अलग, 7 से डिवाइड करिए, कितना जाएगा, 7 3 21 1, और ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, यानी कि पूरा कट गया और 0 हो गया। तो विषम दिनों की संख्या यहाँ पे मिली 1 और यहाँ पे मिला 1। अब तक आपने 1946 तक निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, 15 अगस्त को देखना है कौन सा दिन पड़ेगा। तो आप आइए जरा, जनवरी कितने समय का होता है, 31 दिन का होता है। 31 में आप 7 से भाग दे दीजिए, कितना बचेगा, 3। फरवरी कौन सा है, क्या ये लीप ईयर था, लीप ईयर नहीं है, तो यानी कि 28 दिन होगा। 28 दिन में आप 7 से भाग देंगे, कितना होगा, 0। मार्च कितने दिन का होता है, 31। 31 में आप 7 से भागेंगे, कितना बचेगा, 3। अप्रैल कितने का होता है, 30। 30 में आप 7 से भाग देंगे, बचेगा 2। मई 31 डेज, यहाँ भी 3 बचेगा। जून कितना होता है, 30 डेज का, इसमें क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। जुलाई कितने दिन का होता है, 31 का होता है, इसमें विषम दिनों की संख्या 3। जरा अगस्त के बारे में सोचें, तो क्या पूरा अगस्त खत्म हो गया था, नहीं। कितने अगस्त की बात हो रही है, 15 अगस्त की बात हो रही है। तो 15 में भी अगर आप 7 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा, 3। अब जरा सबको जोड़ ले आप, 3 यहाँ हो गया, फिर ये 0 3 3 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 1 17 17 यहाँ आया, और यहाँ पे आपने अब तक क्या निकाला था, एक यहाँ आया था और एक यहाँ, 17 2 19, यानी कि विषम दिन अब तक कितने हो गए, 19। 19 में फिर आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 गुना 14 5 19। अच्छा देखिए, एक चीज समझिए, दिनों की शुरुआत जो होती है वो सोमवार से मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि 1 ईस्वी से हमारा दिन शुरू हुआ था, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ डे भी है, तो वो एक जो पहला पड़ेगा वो सोमवार पड़ेगा। सोमवार से आप आगे बढ़िए और 5वां दिन देखिए कौन सा पड़ रहा है। ठीक है, क्या पड़ेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्या पड़ेगा, देखिए जरा उसको करके। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आपका, शुक्रवार पड़ जाएगा। ठीक है, इसको रीचेक कर लीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो क्या करना है, प्रोसेस को बस समझना है आपको। ठीक है,
15 अगस्त 1947 को आपको देखना था, तो पहले क्या करेंगे, हम ईयर पे आएंगे, ईयर को हम ब्रेक कर लेंगे। 1947 में हम देखेंगे कि विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी। तो 1947 को मैंने बताया कि आप कितने को तोड़ लेंगे, 1900 में तोड़ लेंगे और 47 साल में तोड़ लेंगे। क्यों तोड़ते हैं ऐसा, क्योंकि हम उसके करीब जाते हैं जहाँ पे विषम दिनों की संख्या 0 मिल जाए। तो हमने देखा कि 1600 पे हमको 0 मिल जाता है। 300 वर्षों में हमने बताया विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते, तो वो आया 1 आया, ठीक है। तो 1900 वर्षों में अब तक कितना हो गया, विषम दिनों की संख्या 1 हो गया। बचा कितना हमारे पास, 46 ईयर्स। 46 ईयर्स की बात करें अगर, 46 ईयर्स को हम ब्रेक करेंगे किसमें, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में। 46 ईयर्स में कितने लीप ईयर आएंगे, 11, और कितने नॉन लीप ईयर आएंगे, 35। लीप ईयर में हमने बताया था विषम दिनों की संख्या होती है 2, तो 11 गुना 22, ठीक है। नॉन लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या होती है 1 से 35 से कम 35। फिर हमने कहा जब जब आपके पास ज्यादा आए 7 से, आप 7 से भाग देते जाइए छोटा करने के लिए। तो 22 में आपने 7 से भाग दिया, कितना बचा, 7 × 21 और 22। ये तो पूरा का पूरा कट गया, इसलिए 0 हो गया। यानी कि आपको दो चीजें मिली, 1900 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 आई और 46 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 आई। यानी कि दोनों मिला के 1946 वर्षों में आपकी विषम दिनों की संख्या जो है अब तक 2। फिर मैंने कहा कि 1946 पूरा कंप्लीट हो गया था, उसके आगे हम लोग कहाँ तक जाएंगे, अगस्त तक जाएंगे। तो जनवरी से महीना हमारा स्टार्ट होता है। तो आपको पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं, ठीक है। या तो आप सारे मंथ को जितने डेज होते हैं सबको जोड़ लीजिए और 7 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा। नहीं तो आप यहीं पे भाग देते जाइए 7 से, आसान हो जाएगा। तो आपके पास जनवरी महीने में अगर 31 दिन है, तो 31 दिन में अगर 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 चौक 28 और 3 31। 28 में आप 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 पूरा का पूरा कट गया, शेष बचेगा आपके पास 0, ठीक है। 31 में करेंगे 3 बचेगा, 30 में करेंगे 2 बचेगा, 31 में करेंगे फिर 3 बचेगा, फिर जून में करेंगे यहाँ पे 2 बचेगा, जुलाई में 3। लेकिन अगस्त 31 दिन का होता है, लेकिन आप अगस्त पूरा खत्म नहीं हुआ है, कितना डेट बताया, देखिए यहाँ पे 15। तो 15 दिन लेंगे हम, तो 15 दिन को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 1 बच गया। क्लियर है ना। इन सबको जितना बचा है से सबको जोड़ा तो आया हमारा कितना, 19 आ गया था, सॉरी यहाँ पे सबको जोड़े तो 17 आ गया था, और 2 यहाँ से मिला था हमारा 1946 में 2, तो 17 और 2 मिला के 19 हो गया। 19 में हमने 7 से भाग दे दिया, कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, बचा 5। 5वां दिन जो होता है वो क्या होता है, शुक्रवार का दिन होता है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। क्लियर है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन दिया था 26 जनवरी 1950। फिर वही करेंगे, ठीक है। कितने वर्ष ले लेंगे इसमें 1950 में से, बताइए जरा। 1949 लेंगे ना, 1949 कंप्लीट हो गया है और जनवरी का 26 दिन गए हुए हैं, बस यही बस आपको समझना है। आप कभी 1950 दिया हुआ है तो पूरा मत ले लीजिएगा, पूरा जैसे ही लेंगे यानी कि ये मतलब हो जाता है कि 31 दिसंबर 31/12/1950। अगर पूरा लेंगे तो ये होगा, क्योंकि इस दिन आपका इस महीने में 31 तारीख को पूरा ईयर खत्म होता है। तो खत्म नहीं हुआ, अभी शुरुआत हुआ है। इसको क्या करेंगे, एक दिन घटा देंगे, कितना बचेगा 1949। 1949 पूरा कंप्लीट हो गया। फिर अगला महीना कौन आएगा, जनवरी से शुरू होता है, तो जनवरी से शुरू ही होता है और जनवरी में कितना दिन गया है, 26 दिन, यानी कि यहाँ पे 26 दिन, ठीक है। बस ये करना है। अब 1949 को हम ब्रेक करें, कैसे तोड़ेंगे, एक 1900 में तोड़ लें और एक 49 में तोड़ लें। 1900 में तोड़ा तो ये हो गया 1600 और ये हो गया 300। 1600 में विषम दिनों की संख्या होती है 0, 300 में विषम दिनों की संख्या होती थी, इतना तो आपने निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। 49 वर्षों में देखें, इसको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में ब्रेक करें। लीप ईयर देखिए, इसमें 49 में लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से हम इसमें भाग दे देंगे, तो 12 चौका 48, यानी कि 12 जो होगा आपका लीप ईयर हो गया। नॉन लीप ईयर कितना बचा, 37, ठीक है। जोड़ दीजिए 7 2 9 3 1 4, यानी कि 49 वर्षों में लीप ईयर की संख्या हो गई 12 और नॉन लीप ईयर की संख्या हो गई 37। लीप ईयर में आपको पता है दिनों की संख्या कितनी होती है, 2। नॉन लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। तो ये हो गया आपका 24 और ये हो गया आपका 37। यहाँ पे भाग दे दीजिए, 7 3 का 21, कितना बचेगा, 7 3 का 21 हो गया, 21 और 3 24, 3 यहाँ बच गया। 7 बचे 35 करेंगे, 35 और कितना बच गया, 2। 35 और 2 37 होता है ना। तो अब तक क्या हो गया आपके पास से, विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 5 यहाँ से निकल के आया,
5 यहाँ से निकल के आया, समझे, और इसमें आपके आ गए थे 1900 वर्षों में एक, यानी कि 1949 तक में आपके विषम दिनों की संख्या 5 1 6 आ गया। अब जरा जनवरी का जो हम आगे बढ़े हैं वो कितना बढ़े हुए हैं, जनवरी में बस 26 दिन आगे बढ़े हुए हैं, तो 26 दिनों में विषम दिनों की संख्या निकालिए, 7 से इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 7 3 का 21, 21 और 5 26। अब तक आपके पास यहाँ भी 6 था और यहाँ भी 5 हो गया, टोटल विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 11। 11 में आप 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 7 7 1 कम 7 और 4, तो चौथा दिन जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो दिन था हमारा बृहस्पतिवार था। क्लियर है, एक बार और इसको बता देते हैं। हमको निकालना था 26 जनवरी 1950 का डेट। हमने क्या किया, सबसे पहले 1950 को नहीं लिया, 1949 को लिया। इसका रीजन मैंने बताया कि 1950 जो है हमारा पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या हुआ है, 1949 खत्म हुआ है और 1950 का केवल 26 दिन ही आगे बढ़े हैं, तो हमने 1949 ले लिया और 26 दिन आगे बढ़ गए, हमारा हो गया ये पूरा डेट। हमने फिर बताया 1949 में कि इसको आप क्या करिए, ब्रेक कर लीजिए शताब्दी वर्षों में और अदर वर्षों में। तो 1900 में आपने देखा 1600 और 300 में मैंने ब्रेक किया। 1600 में आपको पता है विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है और 400 से डिवाइड होता है। 300 वर्षों में मैंने बताया था कैसे आता है विषम दिनों की संख्या, वो 1 है, 1 आ गया। चलिए इसके आगे का मैंने बताया कि अब 49 वर्ष है, 49 वर्ष को लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में तोड़ लीजिए आप, तो 49 वर्षों में लीप ईयर की संख्या आई 12 और नॉन लीप ईयर की संख्या आई 37। 12 में आपका लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या होती है 2, मैंने 2 से गुणा कर दिया, यह आया 24। नॉन लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या होती है 1 से गुणा किया, यहाँ पे आया 37। फिर मैंने बोला 24 37 को आप जोड़ के भी 7 से डिवाइड करेंगे तब भी इतना आएगा, अलग अलग भी कर लेंगे तो भी इतना आएगा। तो इसमें जरा मैंने डिवाइड किया 24 में 7 से, तो 7 3 21 और 3 यहाँ बच गया। 37 में मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 5 35 हो गया और यहाँ पे 2 बच गया। अब तक मैंने बता दिया 1949 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 1 यहाँ था और 5 यहाँ। अब तक 1949 में विषम दिनों की संख्या 1 है। अभी कहाँ जाना था, 26 दिन एक्स्ट्रा गया था, जो 26 दिनों में विषम दिनों की संख्या हमने किया 7 3 का 21 और 5 26। यहाँ पे बचा 6, यहाँ बचा 5, 6 और 5 को ऐड किया 11, 11 में विषम दिनों की संख्या आई 4। यानी कि सोमवार से अगर शुरू करते हैं तो पहला क्या पड़ेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार या गुरुवार होते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 नंबर आया था आपका दिन कौन सा पड़ा, बृहस्पतिवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।